हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कल हमने संख्या पद्धति का 25 क्वेश्चन कर लिए थे। 25 के आगे करते हैं और ये रियल क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे गए, प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। आज पहला क्वेश्चन क्या है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग जिनमें पहली संख्या पहली संख्या से 20 अधिक है। जो तीनों संख्याओं का योग है इनमें पहली संख्या से 20 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बस तीन क्रमागत संख्या क्या होगी, मान लो पहली मान ली हमने x मान ली। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, विषम 2। तीसरी क्या होगी, ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप मान लो आपके पास विषम संख्या क्या है, 3 है 1। अगर दूसरी विषम संख्या जाओगे तो आप 5, इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा आपको। तो तीसरी विषम संख्या कितनी है, 7, इसमें क्या प्लस किया, 4। तो इस तरह ये क्या है, हमें पता नहीं है x कितना है, तो ठीक है। तो इस तरह निकालना, क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग, ये तीनों संख्या होगी। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, भाई ऐसे जोड़ देंगे हम तीनों संख्याओं का योग। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग पहले से कितना अधिक है, 20। प्रथम संख्या से कितना अधिक है, 20। क्वेश्चन समाप्त। 4x कितना हो गया, 1x 2 3, तो 3x जमा 6 बराबर x प्लस 20। x को इधर लिया, कितना आ जाएगा भाई, 2x बराबर 6, कितना हो जाएगा 14। x बराबर क्या आ गया, 7। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। भाई सबसे बड़ी तो यही होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो 7 प्लस 4 कितना हो गया भाई, 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई इनमें ये 3 संख्या दे रहा है कि, और ये x ऑप्शन से होगा, ये बड़े आसान तरीके से हो जाएगा ऑप्शन से। अगर मैं तीनों रख के दिखाऊंगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं सीधा जो इसका आंसर है वही रखता हूँ। भाई यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ क्या करना है, ये सत्य करना है। ठीक है, बस अगर ये चिन्ह रख रहे हैं इस तरह, हमें क्या करना है, ये सत्य है। तो x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3/11 और 1/3, तो 9 और 11। तो भाई ये बड़ा हो गया ना इससे, ये तो सत्य हुआ। अगला का और करके देख लो आप, 11 और 7 या 21। भाई यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 3 और यहाँ क्या रखेंगे, 7 और 11। तो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और 3 इधर, तो 21 और 11 ये चिन्ह। तो ये क्या हो गया, ये दोनों बात क्या होगी, सत्य है। तो हमने यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। भाई ये ऑप्शन से होगा, पर हम इसका डिटेल समझते हैं। क्या कह रहा है, 4 क्रमागत संख्या। भाई 4 क्रमागत कुछ भी, पहले n, दूसरी 1 प्लस होगी, तीसरी क्या होगी n प्लस 2, तीसरी क्या होगी n प्लस 3, क्या होगी, 4 संख्या होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, इन चारों का गुणनफल किससे हमेशा एक संख्या है जो विभाजित होगा। भाई ऑप्शन में उसी से देखना हमने किससे विभाजित होगा। मान लो n बराबर हम 1 2 3 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 गुणा, यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा। भाई 1 प्लस 1, यहाँ 1 कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। 1 1 रख के क्या है, n की वैल्यू कितनी रखी है, तो क्या हो गया भाई, 8 8 या 24, कितना आ गया, 24। अब 2 रख के देख लो आप, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो कितना आ गया भाई, 120। कितना आ गया, 120। गुणा करके देख लें, ई बाय n बराबर क्या रखेंगे, 3। आपको खुद समझ में आ जाएगा किससे भाग हो रहा है। n बराबर 3 रखेंगे, 3 गुणा 4, 3 रखेंगे तो गुणा 5, और 3 रखेंगे तो गुणा 6। तो कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 20 और 18 कितना होगा, 360। तो भाई इसमें तीनों में कॉमन किससे हो रहा है, ये 24 से, कितने से भाग हो रहा है, 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 24। ठीक है, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 24। तीनों संख्या किससे विभाजित हो रही है, 24 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि पहली और दूसरी और तीसरी संख्या की तुलना करें तो क्रम से 25 और 30 अधिक है। भाई जो तीसरी संख्या से तुलना करें तो 25% और 50% अधिक है, तो पहली और संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो, 3 संख्या है, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, और ये क्या है, तीसरी संख्या। अब कह रहा है तीसरी संख्या हम कुछ भी मान ले, 100 मान के चलते हैं। 100 से क्या कह रहा है, 25% अधिक है पहली संख्या,
तो भाई 25% अधिक है तो कितनी होगी 100 + 25 कितना होगा 25% अधिक होगी कितनी होगी 25 125। अब कह रहा है 50%, ये कितना हो जाएगा 150। अब पूछ रहा है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा भाई 25 से 5 और ये कितना आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 5:6। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुणे से 3 अधिक है तो तीनों पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वो ये क्रमागत 3 संख्या क्या हो जाएगी x, ये हो जाएगी x + 2 और ये हो जाएगी x + 4। ठीक है, विषम संख्या 3 विषम संख्या, ये समझ में आ गया ना कैसे होगी विषम। अब कह रहा है तीनों प्रथम संख्या का 3 गुना लिख दिया, तीसरी संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है। ये आपको समझ में आ गया। भाई तीसरी संख्या क्या है हमारी, इसका 2 गुना तो ये होगा और इसमें 3 अधिक है तो 3x = 2x + 8 जमा 3 कितना हो जाएगा 3x = 2x जमा कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 11, 2 इधर आएगा माइनस में तो x बराबर क्या आ गया 11। तो पूछ रहा है तीसरी का पूर्णांक क्या होगा, तीसरी संख्या पूछ रहा है हमारे से। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11, 11 जमा 4 कितना आ गया 15। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक श्रेणी में 1 से 99 तक की गणना कीजिए और धाई के कुल कितने अंक आएंगे, धाई में कितने अंक आएंगे कुल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है धाई, जैसे 10 है तो 10 में क्या आ रहा है 1, तो भाई ये धाई का 1 अंक आ गया इसमें, 1 से 10 तक क्या आएगा तो धाई के अंक, तो ऐसे बता रहा है तो कितना आएगा। तो भाई 1 से और 10 तक में कितने आएंगे, 1 से 10 तक में धाई का अंक कितना आएगा भाई 1 ही आएगा, 10 में सिर्फ 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। 11 से 90 तक में, 11 से 90 तक में धाई का अंक कितना आएगा भाई 80 बार आएगा, धाई का अंक कितनी बार आएगा 80 बार आएगा। ठीक है, अब पूछ बच कितना गया भाई 91 से और 90 तक, नहीं 99 तक, सॉरी 99 तक धाई का अंक कितनी बार आएगा 9 बार। भाई जैसे 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 97, 98 और 99। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं सारा लिख के बता नहीं सकता आपको, ऐसे धाई का अंक ऐसे ज्ञात करना है। तो भाई कितनी बार आ रहा है 9 बार। तो पूछ रहा है 1 से 99 तक कुल कितनी बार आया, तो कितनी बार आएगा 90 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें क्या निकालना है 10वां पद निकालना है। तो भाई 12 19 16 और 23 नहीं सॉरी 26 कितना है 26 है, लास्ट में कितना कौन सा पद निकलवाना 10वां। तो भाई इसमें प्रथम पद क्या है, a बराबर क्या है भाई 12, d बराबर क्या है 7 और भाई पदों की संख्या कितनी है n बराबर क्या है 10। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tn = a + n - 1 गुणा d। वैल्यू पुट कर दो, कौन सा पद निकालना है भाई 10वां। तो प्रथम संख्या क्या है 12 + 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 गुणा 7, अंतर कितना है 7 का, तो कितना हो जाएगा भाई 63, 12 + 63 तो कितना हो जाएगा कौन वो संख्या कौन सी हो जाएगी 75। ठीक है, ऐसे सवाल हो गए। ये क्या है इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम पूछा है। आप देखना अब ये किस में पूछा गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है और अब देखना क्या क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में इसी बेस पर। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक संख्या दे रखी है परमेय संख्या, ये 4 संख्या दे रखी है, इनमें क्या पूछ रहा है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है भाई छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो इनमें से सबसे पहले संख्या कौन सी है, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई इसको भाग करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.44, इसका भाग देख के देखेंगे 0.38 आएगा, इसको भाग करके देखेंगे 0.83 और इसको भाग करके देखेंगे 0.66। ठीक है 0.66, तीनों को चारों के आगे क्या आएगा माइनस। तो भाई जब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे छोटी होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.83, माइनस का 0.83 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का 3 गुना दूसरे के 2 गुणे से 5 अधिक है। तो भाई 2 क्रमागत संख्या एक x होगी, एक x + 1 होगी। ठीक है, अब कह रहा है पहले का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुणे से 5 अधिक है, दूसरे संख्या से कितना अधिक है 5। पहले वाला क्वेश्चन बन गया 3x 2x + 2 = 5
कितना हो जाएगा 7, और इधर क्या आ जाएगा x, x बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों संख्या बताओ, तो भाई ये तो 7 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 8, तो दोनों संख्या हमें पता चलेगी क्या होगी 7 और 8। ठीक है, 7 और 1 8, भाई एक तो 7 संख्या और एक 8 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 + 11 + 16 + 21 + 71 का मान ज्ञात कीजिए। भाई इनमें हमें कुल पदों की संख्या नहीं पता, तो इसमें दो फॉर्मूले काम हो गए, L = A + n - 1 × t। एक तो ये फॉर्मूले, इससे क्या निकलेगा n पद हमें पता चल जाएगा कितने पदों तक हमें निकालना है, और एक होगा फिर श्रृंखला का योग। श्रृंखला का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 A + n। ठीक है, पहले इससे निकाल ले। भाई a क्या है हमारे पास 6, आपको दिख रहा होगा, a बराबर क्या है 6, अंतर कितने का है भाई इनमें, अंतर d बराबर क्या है 5, लास्ट पद कितना है 71। ठीक है, तो भाई इसमें रखेंगे लास्ट पद 71 बराबर एक की जगह क्या रखेंगे 6 + n - 1, अंतर कितने का है 5 का। ठीक है, अंतर कितने का होगा 5 का, तो n - a इधर आएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा 13, तो n का मान निकालेंगे, इधर आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा 14, तो भाई पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 14। ठीक है, तो हम n की जगह 14 रखेंगे, पहला पद कितना है 5, लास्ट पद कितना है 71, तो ये कितना आ गया 7 × 77, 7 × 77, तो कितना आ जाएगा 539, ये इस कितना आ जाएगा 539। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन करते हैं 11 17 23 को समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद करना है 12वां पद, तो भाई पहले वाला प्रथम पद कितना है 11, अंतर कितने का d बराबर क्या है भाई 6, और पद कौन सा है भाई लास्ट पद कितना है 12वां पद ज्ञात करना हमें, तो भाई t बराबर 12, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था यार, लिख देता हूँ मैं n - d, तो भाई 11 + 12 - 1, और अंतर कितने का 6 का, तो 11 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा भाई 11 × 6 66, और भाई कितना आ जाएगा 77, तो लास्ट पद क्या आ गया इसका 77। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, ये तो आपको खुद देखना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए 263 संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो एक से जाए या खुद से भाग जाए, तो एक तो एक से जाएगी और एक 263 से ही भाग जाएगी और किसी से अन्य से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 39वां क्या कह रहा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 97, कितनी हो जाएगी 97, इससे 99 एक 3 से भाग जाएगी, 100 तो एक सम संख्या है जो सभी से 2 और 5 से भाग जाएगी, तो 99 किससे जाएगी 3 से, तो इसकी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 57। वह संख्या छोटी अभाज्य संख्या जो 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से का गुणनफल क्या होगा, भाई क्या होगा सदैव सम संख्या होगी। अगर 2 को किसी से भी गुणा करके देख लेना, अब क्या आएगा वो सम संख्या ही प्राप्त करेगा। भाई 2 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 6, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 5 से करेंगे 10, तो क्या आता है 2 को हमेशा गुणा करने पर क्या आएगी एक विषम नहीं सॉरी सम संख्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 40वें का सी। ठीक है, अगला करो 41, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं के योग क्या होगा। भाई 50 और 80 के बीच हमें अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो भाई 50 के 52 एक सम में, तो कितनी हो जाएगी 53, उसके बाद कितना है 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, 71, 73 और 79, कितना हो जाएगा 79। तो भाई सभी का क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सभी का योग, तो योग निकाल लो, इनका जोड़ कितना आ जाएगा 463, 463। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से 4 अभाज्य संख्याओं का योग जो जिनका 34 योग है, ये ऑप्शन से होगा भाई, ऑप्शन नंबर आप कौन सा उठाओगे डी, तो डी का क्या है अभाज्य संख्या 1 7 11 13। ठीक है, इनका योग कितना होगा भाई 3 4। अब ऑप्शन नंबर पहला देखो,
एक अभाज्य संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या में गिनती नहीं होती भाई। 3 और 5 13 और बी ऑप्शन में 9 आ रहा है जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 100 तक की गिनती में 2 दाई के स्थान कितनी बार आएंगे भाई। 2 दाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, जैसे 20 है तो भाई इसमें 2 आ रहा है ना दाई के स्थान पर। तो ये क्वेश्चन देख लो, पीछे भी आया था और यहाँ भी आ गया। क्या पूछ रहा है 1 से 100 तक की गिनती में। ठीक है, तो भाई 1 से और 10 तक की में कितनी बार आएगा 0 बार। 11 से 20 में कितनी बार आएगा 1 बार आएगा ओनली 20 में। 21 से 30 बार में कितना आएगा भाई, कितनी बार आएगा 9 बार। और भाई 31 से 100 तक के में कितनी बार आएगा 0 बार। आप देख लेना, तो टोटल कितनी बार आया 10 बार। ठीक है, टोटल कितनी बार आया 10 बार। अगला क्वेश्चन करो, एक अभाज्य संख्या में होता है, मतलब अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे क्या होती है अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी केवल खुद 1 से विभाजित होगी, वो स्वयं से या 1 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आएगा। ये फिर पूछ रहा है एक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा भाई। 1 से और 50 तक नहीं, 49 बार कितना बार आएगा 5 बार आएगा। एक बार 1 से और 5 तक में 5 आएगा, फिर 15 पे फिर 25 35 45 और 45 कितना आ गया भाई 5 बार आ गया। ठीक है, 50 से और 60 तक इसमें कितनी बार आएगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा 11 बार। आप कहोगे भाई यहाँ तो 10 बार आना चाहिए, 51 बाउंड जो 55 होता है इसमें 2 बार गिनेगा ना 5 5। ठीक है, तो ऐसे कितनी बार आए 11 बार। और 61 से लेकर 100 तक में कितनी बार आएगा 4 बार। तीनों का योग कर लो कितना हो जाएगा 20 बार। टोटल 5 कितनी बार आएगा 20 बार। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होगी भाई। ये तो आपको गिनना पड़ेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है भाई आपको छोड़ना, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप कर सकते हो, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो ये आपको गिनना पड़ेगा कितनी बार आएगी 45 बार। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं जो पास है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्या है। वह जो एक स्वयं से भाग और किसी, इसमें तो साफ दिख रहा है किससे होगा 59 और 97। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। 48वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है जो सभी से भाग हो, मतलब जो भाज्य है जो, और इसमें 3 ऐसे ऑप्शन है जो अभाज्य संख्या है। तो 48वां क्वेश्चन क्या कहेगा, जो 7 to 9 एक ये भाज्य जो 3 से भी हो रही है, 9 सेव करके देखो आप, और 81 से, तो ये क्या है एक भाज्य संख्या है। और ये जो 3 बच गई ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या आएगी। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आएगी भाई। ये सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या भाई, इसमें आएगा 25, कितनी होगी 25 अभाज्य संख्या होगी, कितनी होगी 25 अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला करो, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो कि एक अभाज्य संख्या को बनाता है, किसको बनाता है अभाज्य, जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, इसमें क्या होगा 12 और 7, इसका एचसीएफ क्या होगा 1, जो किसी से भाग नहीं हो रही, ये स्वयं से भाग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में से एक विषम भाज्य संख्या है, एक विषम है जो भाज्य संख्या कौन सी है 13 17 और 12 और 15, ये तो सम नहीं होगी, ये तो कट ही जाएगा। 17 है ये किसी से भाग नहीं होती, स्वयं से होती है, 13 भी स्वयं से होती है, एक ये विषम है जो 3 से भी भाग होगी और 5 से भी, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। पहली 8 संख्याओं का पहली विषम 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई आपको लिखना पड़ेगा पहली 8, भाई एक तो 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, 7 फिर 11 फिर 13 हो जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, फिर 19 हो जाएगी, फिर क्या आएगी भाई 23। इन सभी का योग भाई निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 5 8 8 और 7, ये इसका आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98। अगला क्वेश्चन करते हैं, धनात्मक पूर्णांकों में 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 60 से और 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है भाई गिन लो। 61 होगा, एक तो 61 ही होगा, उसके बाद 65 66
67 होगा, फिर 71 होगा, 73, 79, फिर होगा 83, फिर होगा 89 और उसके बाद लास्ट में होगा 97। तो गिन लो आप, क्या होगा 3 और 3 6 7 और 1 8, कितनी होगी 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या है जो किसी से भाग नहीं हो। तो कौन सी अभाज्य संख्या है भाई, 181, ये किसी से भाग नहीं होगी। 121 तो भाई 11 का वर्ग है। 141 होगा, 3 से भी भाग होगी, 47 से भी होगी। ठीक है, 161 शायद 7 से भी हो रही है, हाँ 7 से हो रही है, और भाई 23 से भी हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 54 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है आपका। अगला क्वेश्चन करो, निम्नलिखित में से 1 से 20 तक के अंकों का अभाज्य श्रृंखला बताइए। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या आपको बतानी है कौन कौन सी है। तो आप लिख लो, एक अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 एक अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। तो आप देख लो कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो जिसमें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 57 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 109। इसको टुकड़ों में नहीं लिखा जा सकता भाई, टुकड़ों में नहीं लिखा जाने का मतलब यह है कि एक ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 57 में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। कुछ कमी हो तो बताना ज़रूर। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।